अगर आप एक इमेज को जूम करते जाएं तो फाइनली आपको उस इमेज के पिक्सल नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये पिक्सल किसी भी इमेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होगा अगर हम यूनिवर्स को जूम करें? ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने एटॉमिज्म का फलसफा पेश किया, यानी यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने एटम के अंदर मजीद पार्टिकल ऑब्जर्व किए। इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन को जो थ्योरी डील करती है उसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल की अंडरस्टैंडिंग हमारी आने वाली वीडियोस में बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। स्टैंडर्ड मॉडल को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम अब तक डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखेंगे। सेकंड स्टेज में हम इन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। थर्ड स्टेज में स्टैंडर्ड मॉडल का सबसे अहम कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स की फंडामेंटल इंटरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और फोर्थ स्टेज में हम इन पार्टिकल्स के सिमेट्रिकल बिहेवियर्स की मिस्ट्रीज को अनलॉक करेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 2 मेजर कैटेगरीज फर्मियॉन्स और बोसॉन्स में डिवाइड किया गया है। फर्मियॉन्स मैटर पार्टिकल्स हैं, यानी यूनिवर्स में मौजूद विजिबल मैटर की बेस फर्मियॉन्स हैं। दूसरी कैटेगरी में बोसॉन्स पार्टिकल्स आते हैं। इन्हें फोर्स कैरियर पार्टिकल्स कहा जाता है। इन पार्टिकल्स की फंक्शनैलिटी को हम फंडामेंटल इंटरेक्शन में समझेंगे। फर्मियॉन्स क्वार्क्स और लेप्टॉन्स पर मुश्तमिल हैं। टोटल 6 क्वार्क्स कुछ यूं हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। और 6 लेप्टॉन्स कुछ यूं हैं: इलेक्ट्रॉन, मियोन, टाउ और उनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोस, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। बोसॉन कैटेगरी में पाए जाने वाले पार्टिकल्स ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल हिग्स हैं। फर्मियॉन्स को उनकी एनर्जी के लिहाज से 3 जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। मियोन और टाउ इलेक्ट्रॉन के हैवियर कजन्स कहे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यूनिवर्स में मैटर की तरह एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट हैं। अपनी आसानी के लिए हम उनमें से 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तमाम फर्मियॉन डेफिनेट रेस्ट मास रखते हैं, जबकि बोसॉन्स में जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन मास ओरिएंटेड पार्टिकल्स हैं। और हिग्स स्टैंडर्ड मॉडल में सबसे मैसिव पार्टिकल है। इनफैक्ट हिग्स बोसॉन की वजह से ही दूसरे पार्टिकल्स का मास है। सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज है। ऑल 6 क्वार्क्स फ्रैक्शनल चार्जेस रखते हैं, जबकि लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, मियोन और टाउ पर -1 चार्ज है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोस पर 0 चार्ज है। बोसॉन कैटेगरी में सिर्फ डब्ल्यू बोसॉन पर +1 एंड -1 चार्ज है। स्पिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्पिन हरगिज भी किसी क्रिकेट बॉल की स्पिन जैसी नहीं है, बल्कि ये एक क्वांटम स्केल प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में 3 डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की स्पिन ऑब्जर्व की गई हैं: 0 स्पिन, हाफ स्पिन या फिर 1 स्पिन। तमाम फर्मियॉन्स हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं और बोसॉन 1 स्पिन पार्टिकल्स हैं।
हिग्स बोसॉन अब तक का सिंगल ऑब्जर्व पार्टिकल है जो 0 स्पिन रखता है, इसलिए इसे स्केलर बोसॉन्स भी कहते हैं। अब तक हमने स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह ये पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट होते हैं। पार्टिकल्स की इन इंटरेक्शंस को फंडामेंटल इंटरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस कुछ इस तरह से हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। पार्टिकल्स की इंटरेक्शन में बोसॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हम स्मॉल स्केल पर पार्टिकल्स की इंटरेक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। जब भी 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंटरेक्ट होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स कैरियर वर्चुअल पार्टिकल जनरेट होता है जो इंटरेक्ट होने वाले पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स कैरी करने का रोल प्ले करता है। इन फोर्स कैरियर पार्टिकल्स को हम गेज बोसॉन कहते हैं। बोसॉन बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिके कर जाते हैं। 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से एक प्रोटॉन बनता है। इस कंबाइंड स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज 1 बनता है। 3 क्वार्क्स के इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को बैरियॉन्स कहते हैं। क्वार्क के दरमियान ग्लूऑन्स फोर्स कैरियर पार्टिकल्स का रोल प्ले करते हैं। क्वार्क्स के इस इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान एक वर्चुअल फोटॉन फोर्स कैरियर का रोल प्ले करता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसी तरह से बीटा डिके में वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन 2 मैस पार्टिकल्स के दरमियान होता है। इसके लिए एक हाइपोथेटिकल फोर्स कैरियर पार्टिकल ग्रेविटॉन है। ग्रेविटॉन एक सजेस्टेड पार्टिकल है क्योंकि इसे अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के सिमेट्रिकल बिहेवियर्स की स्टडी यूनिवर्स की बहुत सी मिस्ट्रीज को अनलॉक करती है। सिमेट्री क्या है? आपने देखा होगा कि तितली के दोनों परों पर जो डिजाइन है वो एक जैसा होता है। हम कह सकते हैं कि तितली के परों के डिजाइन में एक सिमेट्री पाई जाती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की 3 सिमेट्रीज चार्ज कॉन्जुगेशन, पैरिटी और टाइम रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एंटी पार्टिकल सेम लॉज को ओबे करे, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन भी सेम लॉज को ओबे करे जो इलेक्ट्रॉन करता है। अगर किसी पार्टिकल के स्पेचुअल डायमेंशन को इन्वर्स किया जाए और वो सेम बिहेवियर को शो करे तो इसे पैरिटी कहते हैं। टाइम रिवर्सल सिमेट्री का मतलब ये है कि पार्टिकल को अगर रिवर्स टाइम में चलाया जाए तो उसका बिहेवियर वैसा हो जैसा फॉरवर्ड टाइम में था। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्टैंडर्ड मॉडल में तमाम पार्टिकल्स कंबाइंड सिमेट्री यानी CPT को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इंडिविजुअल सिमेट्री को वायलेट करते हैं, जैसा कि CP की वायलेशन। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक मिरर के सामने डांस करें और आपका मिरर इमेज एकदम से कोई अलग मूव ले। बहरहाल सिमेट्री की इस वायलेशन की वजह से आज हमारी यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से ज्यादा है और इस पूरी यूनिवर्स का वजूद बरकरार है। स्टैंडर्ड मॉडल कामयाबी के साथ पार्टिकल फिजिक्स की वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसे स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करने में नाकाम है। अभी तक ग्रेविटी की कोई क्वांटम थ्योरी पेश नहीं की जा सकी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा नहीं बन सके। मशहूर फिजिसिस्ट कार्ल सैगन ने क्या ही खूबसूरत बात की, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नाउन। कहीं कुछ नाकाबिले यकीन खोजे जाने के इंतजार में।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सवाल कीजिए।